अविक बन्ना, आप इस कमरे में क्या कर रहे हैं? अगर प्रताप सा ने मुझे यहाँ देख लिया तो सारा का सारा प्लान फेल हो जाएगा। रिमझिम को कोई आइडिया नहीं कि डर के मारे हमें नेल्स चुभा रही है। अच्छा ठीक है, हम आपके टेंट के अंदर नहीं जाएंगे, ठीक? पर हम आपको ये बोलने आए हैं कि जल्दी से रेडी हो जाओ। जाना है ना रानी माँ के साथ? चल। पागल। सॉरी ना सॉरी। समीर, हमारे पास ना वक्त बहुत कम है। हमें अलर्ट रहना होगा वरना हम पकड़े जाएंगे। अविक, तेरी दी को ना कोई नहीं पकड़ पाएगा बिकॉज उसका बहादुर भाई है ना उसके साथ, अविक बन्ना। आपको ना दीदी की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम है ना। अब हमें बस ये सोचना है कि आपको जाने से कैसे रोका जाए। हाँ अविक, अब तू जाओ के रानी मैं तेरा वेट कर रही होंगी। तुम्हारी परफॉर्मेंस भी तो है ना उनके साथ। वैसे मुझे पता है रानी महाराज सब संभाल लेंगी, तू भी अच्छे से करना। ओके, ऑल द बेस्ट। चलिए अभी इट्स टाइम टू रॉक एंड रोल। छक्के छुड़ा देंगे सबके। ये फोन लेने से पहले परमिशन नहीं लेनी होती है क्या? अरे तुम पूरी की पूरी फैमिली वहाँ बैठ के एंजॉय करोगे और मैं यहाँ बैठ के अकेली बोर हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं तो लाइव टेलीकास्ट देखूंगी। इतनी टेंस सिचुएशन में तुम ये सब सोच रहे हो रिमझिम? सीरियसली? तुम भूल गए रानी माँ ने तुम्हें क्या कहा था कि तुम मेरा ख्याल रखो। तो अब जैसा मैं बोलूंगी ना वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा। जो मुझे चाहिए होगा वही लाके दोगे, समझे? और अगर इतनी प्रॉब्लम है ना तो जाकर रानी माँ से बात करो। आए बड़े। अरे जिज्जी साहब, अरे सर पकड़ के मत ना बैठो। उस अविक बन्ना को तैयार होने के लिए बोल दिया है हमने। सब कुछ आपके प्लान के मुताबिक हो रहा है। अरे चिंता मत करो। अरे चिंता कैसे नहीं करें हम? खुशी के मारे पापा साहब पागल हो सकते हैं, हम पागल थोड़ी हैं। वो रिमझिम की डेड बॉडी का सबूत अभी तक नहीं है हमारे पास। इस बार अगर वो लड़की बच गई ना अरे तो बाद में ये मनूस बातें बाद में करना बहुसा, पहले सबूत देख लो आप तो। अरे जी साहब, ये देखो सबूत। अब तो चिंता नहीं है ना? हमने कहा था ना कि छोरी मरगी। लो देख लो सबूत। अभी और भी कोई सबूत चाहिए क्या? या उसकी डेड बॉडी के साथ में एकदम स्माइली वाली सेल्फी लेके उसके बाद मानेंगे आप? अब तो खुश हो जाओ, हमारी जिज्जी साहब वीरगढ़ की रानी बनेगी। अविक बन्ना, हम जिस मकसद से जा रहे हैं ना वो अच्छे से पूरा हो। अपने हाथ जोड़कर मम्मी पापा से आशीर्वाद लीजिए। अरे वाह अविक, क्या एक्टिंग कर रहे हो? तो बिल्कुल नाम नहीं दी पर गए। शाबाश। खम्मा घनी रानी माँ, घनी खम्मा।
जाने से पहले आप इजाजत दे तो एक बार आरती कर लेते हैं अविक पन्ना की। दिन रात प्रार्थना करेंगे कि हमारे राजकुमार जल्दी से ठीक होके वापस आ जाए। बिल्कुल, आइए। बहू साहब, एक तरफ अविक पन्ना की फोटो पर हार चढ़ाने की जल्दी है, वहीं दूसरी तरफ आप उनकी आरती उतारने में लगी हुई हैं। चले साहब, वरना देर हो जाएगी। जी राज। अच्छा, वो आपका और अविक पन्ना का पासपोर्ट दे देते, एक बार हम चेक कर लेना सही है कि नहीं। जी, ये नीचे। हाँ। बहू साहब, महल की चार दीवारियों को छोड़कर जाना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, पर क्या करें, जाना तो होगा। हमारी गैर हाजिरी में सबका ख्याल रखिएगा। अब अविक पन्ना के ठीक होने के बाद ही हम लौटेंगे। जो हुक्म रानी माँ। राज, वापस दो, अब सिर्फ आप ही आएंगी। हम तो खुद चाहते हैं कि हमारे अविक पन्ना हंसते हंसते आए इस महल में वापस। इतनी जोर जोर से हंसिएगा कि पूरा महल गूंज उठे आपकी हंसी से। गूंजेगा गूंजेगा। साहब, पासपोर्ट दे दीजिए, हम रख देते हैं। हाँ, लो रख लो, चेक कर लिया हमने। एक और बात, आप प्रेम सा से कहिएगा कि इसके बीच में अगर उन्हें ससुराल जाना हो तो वो चली जाए। अरे समीर, क्या कर रहे हो तुम? थोड़ा लेफ्ट। मुझे ना पासपोर्ट चलता हुआ देखना है। मूवी चल रही है। तुम ना मेरी बात कभी समझोगे ही नहीं। इतना छोटा सा काम भी नहीं होगा तुमसे, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। हम ना तुम्हारे पर्सनल फोटोग्राफर नहीं है, समझी? चुपचाप देखो। अच्छा, तो बन जाओ ना। वैसे भी रानी माँ ने तो कहा ही है कि तुम मेरा ख्याल रखोगे। अरे वो जाइए ऐसे, वरना अविक पन्ना कैसे जा पाएंगे? हाँ राज, हम कोशिश तो कर रहे हैं। आखिर यह पासपोर्ट हमसे गिर कैसे गया? ये आग बिल्कुल वैसी है जैसे शरण बना के समय लगी थी। रुक जाइए, आग बहुत बढ़ चुकी है। पासपोर्ट की हालत देखिए। इस तरह से पासपोर्ट का जलना, अविक पन्ना का ऐसे डरना, माता रानी की तरफ से इशारा है कि हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। अब ये क्या नई मुसीबत है, ना जाने कौन से ग्रह नक्षत्रों में पैदा हुए थे। हमारे काम में कोई ना कोई टांग अड़ाने आ ही जाता है। नहीं साहब, आप डोला से कहिए कि गाड़ी से हमारा सामान वापस लेकर आए। हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे आराम से। अविक, तूने बहुत अच्छी एक्टिंग करी। कैसी लगी हमारी एक्टिंग? अरे एकदम फर्स्ट क्लास रानी माँ, आप तो छा गए। थैंक यू।
पासपोर्ट इतनी जल्दी जला कैसे? क्योंकि हमने पासपोर्ट्स पे पहले से ही मेटल पाउडर स्प्रे कर ली थी। शाही खेल में छलावे से ही चाल चलनी पड़ती है। हाय रानी माँ, पर आपको इतनी नॉलेज कैसे? पर जो भी है, अगर आप मेरा साथ ना देती ना तो शायद मैं अपने अविक को खो देती। और हमें क्रेडिट कौन देगा? सबसे ज्यादा डेयरिंग तो हमने किया है। एक्सक्यूज मी, कैमरा संभालने में कौन सी डेयरिंग है? अगर हम पकड़ते नहीं तो मैं तमीर, रिमझिम, ना तो ये वक्त है लड़ने झगड़ने का और ना ही खुशियां मनाने का। ये वक्त है हमारी अगली चाल चलने का। हम रिमझिम की मासी का इंतजार करेंगे। तब तक तुम इनका ख्याल रखो। जी रंगा। आओ अभी। क्यों पा? एक्टिंग अविक और रानी माँ ने की। तुमने ऐसा क्या किया जो यहाँ पैर फंसा के सो रही हो? ओ हेलो, कभी ना इस टेंट के अंदर एक रात गुजार कर देखो तो पता चलेगा दर्द क्या होता है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि दर्द सिर्फ तुम कॉमनर्स को होता है, हम रॉयल्स को नहीं? तुम्हें ना रानी माँ ने मेरा ख्याल रखने के लिए कहा है और तुम क्या कर रहे हो? हाँ, अगर रानी माँ का ऑर्डर ना होता ना, तुम्हारी नखरे तो कभी नहीं उठाता मैं। उठाना पड़ेगा, ड्यूटी है तुम्हारी। और वैसे भी तुम हमेशा अपनी क्यों चलाते हो? हाँ, कभी अपनी गलती क्यों नहीं मानते हो? क्योंकि रॉयल्स कभी कोई गलती करते ही नहीं है। रेम जेम। हाँ, तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, अगर तुम्हें इस टेंट के अंदर एक रात बितानी पड़ जाए ना तो तुम्हारे घमंड की वजह से ये टेंट ही टूट जाए। घमंड तो होगा ना, इतने स्पेशल जो है हम। एक सेकेंड, दिखाओ मैं कहाँ लगा। क्यों, तुम्हें क्यों देखना? एक रॉयल को एक कॉमनर के दर्द की कब से चिंता होने लग गई? रॉयल्स की ना एक खासियत होती है, वो दूसरों का दर्द समझते हैं लेकिन अपना दर्द कभी किसी को नहीं बताते। मिल गया तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब। अब दिखाओ कहाँ लगी है। किसी गलतफहमी में मत रहना, ये हम तुम्हारे लिए नहीं कर रहे। अच्छा, तो फिर किसके लिए कर रहे हो? इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम्हारा जितना भी दर्द है वो एक साथ खत्म हो जाए, ताकि तुम्हें ड्रामा करना बंद कर दो। मेरे ड्रामे की वजह से ना तुम्हारी लाइफ में फन है ना? कुछ भी। पकड़ लिया। वैसे थैंक यू, आज तुम्हारी वजह से ही मैं रानी माँ को मना पाई। अगर तुम ना होते तो पता नहीं क्या ही होता। तुम्हारी वजह से मेरा भाई, मेरा अवीक मेरे साथ है, उसके लिए थैंक यू सो मच। जानते हैं क्रेडिट कितनी जल्दी लेते हो ना तुम और तुम्हारा ये सो कॉल्ड ईगो, इससे ना कोई भी नहीं जीत सकता। ये भी जानते। तुम ना कभी सुधरोगे नहीं। रिमझिम, कहाँ है हमारी रिमझिम? तुम्हारी मासी कितने सही टाइम पे आई, बच गई तुम। ए रिमझिम, कौन है तुम? फिर से यहाँ? तुम क्या कर रही हो यहाँ? अरे ये कहाँ से आ गई महल में? कहाँ छुपा रखा है हमारी भांजी को? मन ने मेरी रिमझिम चाहिए। सा, ये बंजारा नौकर यहाँ तमाशा करेगी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बर्दाश्त तो आपको करना होगा। भांजी हमारी कोई है, आपकी को नहीं। ये कॉमनर्स होते ही बदतमीज है रानी। उस दिन हमने आपको रोककर बहुत बड़ी गलती की, इन्हें तो अरेस्ट करा देना चाहिए। बिल्कुल। गलती तो हमसे हुई है, इसे यहाँ आने ही नहीं देना चाहिए था। तुम आई थी ना उस दिन हमारे घर पे रिमझिम की तलाश में। आज मैं करूंगी थारे महल की तलाशी। कल रात से रिमझिम घर ना आई है, बताओ कहाँ छुपा के रखा है उसने? हम नहीं जानते वो कहाँ है। तुम बताओ, तुम भी आए थे ना उस दिन हमारे घर पे? नशे में थे, रिमझिम को यहाँ पर लेकर आए। अरे मासी, इतनी भी एक्टिंग नहीं करनी, थोड़ा संभाल के। रात को भी तुमने मेरी रिमझिम। बहुत हो गया। हर एक पर इल्जाम लगा रही हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि रिमझिम इस महल में आई थी? सबूत ना है, मन ने पूरा यकीन है। आप में से किसी का हाथ है हमारी रिमझिम को छुपाने में, वरना आप लोग हमारे घर से वो चौकीदार ना हटाते।
क्या? पृथ्वी, इनके घर से चौकीदारों को किसने हटाया? मासा, बोलो। हमारा यकीन कीजिए, हमने गार्ड्स को नहीं हटाया। हमें तो इनफैक्ट पता भी नहीं है। तो फिर? वाह रानी माँ, आप तो कितना नेचुरल एक्ट कर रही हो। आपको तो इसके लिए अवार्ड मिलना चाहिए। ये बात तो बढ़ती ही जा रही है, कुछ तो करना होगा। राज, ये वो गार्ड जो है हमने हटवाए थे। अरे हम लोग जाने वाले थे ना, तो हमें लगा गार्ड की जरूरत नहीं है, तो अपने आदमियों को भेज के गार्ड हटवा दिए। बस कीजिए, बहाने पे बहाने, बहाने पे बहाने, बहाने पे बहाने, और कितने बहाने बनाएंगे आप लोग? हाँ, मैं जानती हूँ आप में से किसी का हाथ है हमारी रिमझिम को गायब करने में। इस घर के लोगों ने हमारे खिलाफ साजिश की है। जब तक हमारी रिमझिम मिल ना जाती ना, मैं इस घर के बाहर एक कदम ना धरूंगी, इधर ही बैठूंगी। हाँ, इधर ही। अरे ये क्या बात हुई भाई? क्या है ये? हमारी रिमझिम। आपने हमारी मदद की थी सुनंदा, काश कि हम भी आपकी मदद कर पाते सबके सामने। आप क्या खड़े होके तमाशा देख रहे हैं इसका? निकालिए इन्हें इस महल से बाहर। 1 मिनट बहुसा, रहने दो इसे यहाँ। इसी बहाने रिमझिम भी यहाँ आएगी इनके पीछे पीछे, और उससे पुराने हिसाब बराबर करने हैं। अरे राज सुनो तो। गलत फहमी हो रही है आपको, आप हमारी बात तो सुनिए। मम्मा और पापा कितने खुश होते ये देखकर कि रानी माँ ने मुझे और मासी को इस रॉयल फैमिली में शामिल कर लिया। गई भैंस अरे काका सा, जी सा कैसे कैसे समझाए रानी साहब को कि हमने उस छोरी को जमीन में गाड़ दिया है। अब तो उसका मजबूत आ सकता है। वो छोरी खुद तो आ नहीं सकती, दिमाग फटने को हो रहा है हमारा। प्रताप भाई साहब, वो तो है ही, पर ये जो रिमझिम की मासी नीचे आके तांडव कर रही है हमारे इस महल में, उसका क्या करें? तो अरे उसकी वजह से अगर हमारे सारे राज खुल गए ना, तो फिर तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर उन्होंने रिमझिम को ढूंढने के लिए कह दिया तो वो उससे मिले बिना कहीं नहीं जाएंगी। तो फिर क्या करेंगे हम पापा साहब? ये मारने का प्लान ना वैसे आप ही का था पापा साहब, तो अब आप ही भुगतिए। पापा साहब, इतना बड़ा सच हम ज्यादा दिन तक नहीं छुपा पाएंगे रानी माँ से। एक ना एक दिन तो उन्हें सच का पता चली। बाद में ये टेंशन की फालतू बातें बाद में, पहले हमारे को उपाय सोचने दो बहुसा। वैसे इस बात की तो खुशी है कि वो छोरी रिमझिम मर गई। रही बात उसकी मासी की, तो उसको भी इस महल से लाते मार मार कर बाहर निकालेंगे हम। ये कैसी आवाज है? आवाज तो इधर से ही आई थी। क्या हो रहा है इस महल में? ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? हमें भी कुछ पता नहीं चल रहा माँ साहब। रिमझिम तो महल में नहीं आ गई है। अरे नहीं राज, वो नहीं हो सकती। अब मतलब वो गार्ड्स ना रानी माँ, महल के बाहर गार्ड्स है, तो कैसे आ जाएगी रिमझिम अंदर? हाँ, ये कहना चाह रहा था। तो फिर ये पायल की आवाज किसकी है? ये पायल किसकी है?
ये पायल रिमझिम की है, यानी कि वो इसी महल में है। गार्ड! जी हुकुम। रिमझिम को महल के अंदर कहीं देखा है? हुकुम, इतना टाइट पहरा है कि कोई भी चाहकर भी अंदर नहीं घुस सकता हुकुम। अगर रिमझिम इस महल में नहीं है तो उसकी ये पायल यहाँ कैसे आई? हुकुम, रात के इस पहर में महल में पायल की खनखनाहट की आवाज आना ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत ही बुरा संकेत है। अरे ओ, क्या फालतू की बातें कर रहा है? अरे एक ये पायल की आवाज है, कौन सा बम फूट गया सिर पे जो तड़पते फिर रहे हो? जाओ अपने अपने कमरे में सो जाओ, चलो। गार्ड, वो रिमझिम की मासी कहाँ है? हुकुम, वो महल के बाहर डेरा डाल के बैठी है। बुलाइए उसे अभी इसी वक्त। प्रताप है ना? उस पर्दे के पीछे जाकर देख के आओ क्या है। हाँ देख के आता हूँ, रुको रुको। हालतू चलाल तू आई भला को डाल तू, हालतू चलाल तू आई भला को डाल तू। अरे काका सा कोई भी नहीं है यहाँ पे तो, हाँ से हिल रहा था। रिमझिम, कहाँ है हमारी रिमझिम? इसे पहचानती हो? हाँ, ये तुम्हारी रिमझिम की पायल है। लो, कहा था ना मैंने। जितना ऊंचा पद था उसका, उससे ऊंचा कद था उसका। चेहरे पे ईमान की रौनक, आंखों में खुददारी। अरे कौन है वहां? सामने आओ। ये हंसी की आवाज तुम्हारी रिमझिम की है। रिमझिम, कहाँ चली रिम रिम करती? जब बोला है ना सिक्योरिटी गार्ड ने कि महल में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो रिमझिम कहाँ से आ जाएगी? वैसे ही सब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, अब थारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलना चाहिए, समझे? तो नहीं साहब, अगर कोई नहीं है तो फिर ये आवाजें कहाँ से आ रही? पहले पायल की आवाज, फिर वो कविता, फिर वो हंसने की आवाज। इस सब के पीछे जरूर रिमझिम ही है। अरे पर रात ये गार्ड, कड़ी निगरानी रखिए, पूरे महल में ढूंढिए कहाँ है वो लड़की, वो हमें चाहिए। अरे पकड़ो इसको, पकड़ो इसको, पकड़ो उसे। अरे तुम लोग भी जाके ढूंढो ना, तुम लोग जाओ, जल्दी देखो उधर, जल्दी देखोगा। प्रताप साहब ऊपर देखो आप जाके। हम? अरे हाँ आप। अरे जीजा साथ में आ जाओ ना एक बार। अरे डर लग रहा है, साथ में आ जाओ। तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है, अब दुश्मन कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। रिमझिम, समीर, तुमने अच्छे से चेक कर लिया ना? कोई आएगा तो नहीं? हाँ, कोई नहीं आएगा यहाँ पे, सब कुछ बिल्कुल सेफ है। तुम यहाँ अपने अगले मूव के लिए तैयार हो सकते हो। जानते हो ना तुम्हें मंजलिका बनना है? हाँ हाँ जानती हूँ, बस ना मंजलिका वाला डांस अच्छे से हो जाए, फिर तो मजे ही मजे। ये टेंशन मत लो, तुम ऑलरेडी मंजलिका हो। क्या कहना क्या चाहते हो तुम? मंजलिका की तरह पागल हो, हमेशा अपने नाखूनों से जंगली बिल्ली की तरह नोचने के लिए तैयार रहती हो, अचानक से कुछ भी करने लगती हो तो हुई ना तुम मंजलिका। You know what? अगर मैं मंजलिका होती ना तो सबसे पहले तुम पर अटैक करती, और तुम्हें इतनी टेंस सिचुएशन में भी मजाक सूझ रहा है? मजाक? हम तो सच कह रहे हैं। समीर, यू आर टू मच। देखा 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 देखा, बन गई ना मंजलिका और फिर बाद में मासूम बनती हो। तुम हो मंजलिका। तुम ना मेरी समझ के बाहर हो। क्योंकि तुम ना कभी हमें समझ भी नहीं पाओगे,
क्योंकि कॉमनर्स कभी रॉयल को समझ ही नहीं सकते, और तुम्हारा तो कॉमन सेंस भी बहुत खराब है। तुम पता क्या करो, जिसके अंदर तुम सबसे बेस्ट हो, आईने में देखकर अपने बाल सेट करना। हम आईने में देखकर बाल नहीं सेट करते, आईना हमें देखकर अपने आप को सेट करता है। तुम्हें हमारी स्टाइल इतनी पसंद है, इसका मतलब तुम भी हमारी फैन बन गई हो। अगर आज के लिए हमारी तारीफ हो गई हो तो दुश्मन को सबक सिखा ले। हाँ, तो बताओ क्या करना है? थोड़े से बाल मैसे करने पड़ेंगे, आंखों में काजल, बिंदी, पैरों में पायल, ऐसी डरावनी कि दुश्मन के रोंगटे खड़े हो जाए, बिल्कुल मंजलिका, जो कि तुम ऑलरेडी हो। सुमीर, यू तुम ना दुनिया के सबसे बड़े ढीठ हो। अब टाइम वेस्ट मत कर, फटाफट रेडी हो जा। मंजलिका, क्या कर रहे हैं आप? हम वैसे ही डरे हुए हैं, सर दर्द हो रहा है हमारा, हमें चक्कर आ रहे हैं, इधर ही गिर जाएंगे हम माइग्रेन की वजह से। इस रिमझिम को हम ढूंढ क्यों रहे हैं, हमें तो यही नहीं समझ में आ रही है। वो तो मर चुकी है ना। आप इतना पैनिक मत होइए, हम संभाल लेंगे। आप तो बस रिमझिम को ढूंढने की एक्टिंग करते रहिए। एक्टर दिख रहे हैं, हाँ, जो एक्टिंग करेंगे आप उसे ढूंढने की। हमने मना किया था, आपको बोला था हमने कि आप उसे मत मारिए। खून खराबा करने की हमको जरूरत ही क्या थी पापा साहब? हम बिना खून करे भी तो राजगद्दी हासिल कर सकते थे ना। चारा था, चारा था आपके पास बहू साहब। अरे वो पोंगा बन के हमारे महल में हमारी नाक के नीचे प्लानिंग कर रही थी। अगर थोड़ी देर और लगाते थे ना तो सबके सामने एक्सपोज कर देती हमें। चलता आपको बताइए। पूरा महल झाड़ मार लिया, किसी को कुछ भी नहीं मिला। अरे कैसे मिलेगी वो छोरी, जब वो जमीन के नीचे गड्डी हुई है तो कहाँ से मिल जाएगी? अरे काका साहब, मैं गड्डी हुई छोरी की तो बात कर ही नहीं रहा, मैं तो उस गड्डी हुई छोरी के भूत की बात कर रहा हूँ जो पूरे महल में छन छन बन के घूम रही है। प्रताप साहब, फिर वही घूम फिर के वही भूत और वही सब कुछ। अरे भूत होते ही नहीं है प्रताप साहब, ये तो कोई हमारे साथ शरारत कर रहा है। आप ज्यादा पैनिक मत होइए, आप जाके आराम कीजिए, सो जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि डर के मारे में आप सच की उल्टी कर दें। डर तो बहुत लग रहा है, खुद है हम क्या? तू चल, तू वही बड़ा कुछ डाल दो। ये किसने किया? जी सब भूत। कैसे हो गया? चल तू उठा तू। ये क्या हुआ? लगता है किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। ये दरवाजा कैसे बंद हुआ? कौन है बाहर? दरवाजा खोलो, मैंने कहा दरवाजा खोलो। ये तो लॉक है। कोई है? कोई है? रानी माँ, मोहिनी साहब को आवाज आ रही है, प्लीज दरवाजा खोलिए। हमारा भी दरवाजा किसी ने बंद किया है, पर आप लोग चिंता मत करो, हमारा है। दरवाजा खोलो, कौन है? पृथ्वी भाई साहब। ये तो रिमझिम है। मुझे इतने गुस्से में क्यों पहुंच रही है? चलिए जी रिमझिम चुटकी बड़ी हुई। रिमझिम चुड़ैल नहीं बनी है प्रताप साहब। किस चाहती क्या है ये लड़का? दरवाजा खोलो। अरे जी साहब, सुनो हमारी बात, नाचते भूत को नहीं देखते। रिमझिम,
है कौन ये? एक बार ये पकड़ में आ जाए, उसके बाद सारा सच सामने आ जाएगा। जैसा रिमझिम, ये सब करके क्या साबित करना चाह रही हो तुम? साबित करना चाहते हो? साबित करना चाहते हो? ए छोरी, ये क्या नाटक लगा रखा तूने? है कौन है तू? बंजारण? हवेक को सताया है तुम सबने। मुझे महल से बाहर निकाल दिया। नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मुझे मार दिया, हमने मेरा खून किया है। रिमझिम, उसकी आत्मा इस बंजारन के अंदर आ गई है। क्या कह रही हो तुम? रिमझिम का खून हुआ है? ये क्या बकवास है? साफ साफ बताओ क्या चुप! ये तेरा महल नहीं है, ये मेरी दुनिया है। यहाँ तेरी नहीं, मेरी चलेगी। मुझे उस जादुई बक्से में डाला और मार दिया। क्या धोखा दिया है मुझे। मैं बदला लूंगी, सबसे बदला लूंगी। अगर सुबह होने तक खूनी ने अपना जुर्म नहीं कबूला तो इस महल में खून की लाशें बिछेगी। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। सब कुछ बता दिया। वो तो नहीं है, सब पता होता है इनको। जिसने मुझे मारा है वो सामने आओ, वरना मैं अपने नाखूनों से तेरी चमड़ी नोच दूंगी। कहाँ जा रहे हो? हाँ, कमजोर नहीं पड़ना। कुछ नहीं बताना, सारा खेल खत्म हो जाएगा। चीची साहब वो तो नहीं है, मार देगी। समीर, इशारा कर, दुश्मन मिला या नहीं? नहीं छोड़ोगे। इतना सब कुछ करने के बाद भी दुश्मन नहीं मिला। ये तो गिर गए।
मर गई क्या? ना सब कुछ करने के बाद भी दुश्मन का कुछ नहीं पता चला हमें। कुछ और नीति लगानी पड़ेगी। हमने आप सबको इस कमरे में इसलिए बुलाया है ताकि अभी अभी जो महल में हुआ है उसके बारे में हम आपस में चर्चा कर सकें। मासा, आज जो कुछ भी हुआ है वो कोई साधारण घटना नहीं थी। और वो औरत, वो बहकी बहकी बातें कर रही थी, मर्डर, बदला, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो भी कह रही थी सच कह रही थी। वो बंजारा है, खून तो हुआ है। कहीं सच में रिमझिम का भूत? सब नाटक है उस बंजारन का। हमें तो लगता है रिमझिम की ये कोई नई चाल है। वो लड़की अपनी बात मनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मां साहब, सच है या झूठ, पर हम सबको ये मानना होगा कि आज अनहोनी तो हुई है। और कब तक हम एक 16 साल की लड़की से ऐसे डरते रहेंगे? मां साहब बताइए। और वो बंजारन, वो तो बोल रही थी कि सुबह तक कोई नहीं बचेगा। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम डीआईजी को फोन लगाएंगे, उन्हें सब बताएंगे। रिमझिम चाहे शहर के किसी भी कोने में क्यों ना हो, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। बात पुलिस तक पहुंची तो वो लोग रिमझिम की लाश भी ढूंढ सकते हैं। साफ हाँ राज, बोलो ना। हम जानते हैं कि आपके कई लोग हैं वीरगढ़ में। आप उन्हें भी लगा दीजिए रिमझिम को तलाश करने में। हम सब अपनी तरह से रिमझिम को ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये नाटक जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा होगा। हाँ राज, हम अपनी जान लगा देंगे रिमझिम को ढूंढने में। लगाते हैं ना फोन राज, अभी लगाते हैं हम। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आपसे बहुत अर्जेंट बात करनी है। आप एक बार महल आ जाइए प्लीज। हाँ। अरे काका साहब, ये सब हो क्या रहा है? पुलिस रिमझिम की लाश ढूंढ निकालेगी और ये भूत नहीं, रिमझिम का भूत हमारी जान। अरे कुछ कर लो वरना हम तीनों का तो है हो जाएगा। अरे नहीं होता, ये भूत वूत कुछ नहीं होता सिवाय मन के वहम के। ऐसी बात कर रहे हो? भूत वूत कुछ नहीं होता तो फिर ये क्या था? नीचे वो नाच, वो धमकी है, ये सब नकली था क्या? ये बात सिर्फ हम तीनों को पता है कि रिमझिम को हमने जान से मार दिया है। तो फिर ये सारी बात उस बंजारे को कैसे पता थी? मुझे बता दो आप। है कह रहे हैं कुछ नहीं होता, और तो जिजी सा ने एक सेकंड के लिए उस रिमझिम को देखा भी था। बता दो जिजी सा, एक बार उनको देखा था ना? रिमझिम, तुम्हारी मासी कहाँ गई? रानी माँ, वो घर चले गए। इतना सब कुछ होने के बाद यहाँ पर बहुत रिस्क था। बिल्कुल सही किया उन्होंने। क्या हुआ? तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? वो रानी माँ, हम सबने इतना ट्राई किया दुश्मन को ढूंढने का, और फिर भी हमें दुश्मन का कुछ नहीं पता चला। कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं? नहीं रिमझिम, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्योंकि अगर दुश्मन को राजगद्दी पर बैठना है तो वो बहुत ही शातिर है, इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। आज जो महल में नाच हुआ है ना, उसे देखकर तो दुश्मन के होश उड़ गए होंगे। पर अब आगे का क्या प्लान है रानी माँ? आगे का प्लान हम नहीं, कातिल करेगा। मतलब? वो बहुत ही डर गया होगा और वो वहां जरूर जाएगा जहां पर रिमझिम की लाश दफनाई गई है। वैसे आपने जादूगर के फोन पर लाश दफनाने वाला मैसेज भेज दिया था? जी रानी। बहुत अच्छा। अब बस हमें इंतजार करना है। दुश्मन वहां जाएगा और हमारी बिछाई हुई चाल में फंस जाएगा। कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या गड़बड़ है
यही पता लगाना है। गड़बड़ ये है पापा साहब कि आपके भाड़े के गुंडों ने आपकी पीठ पे छुरा घोंपा है। हो सकता है, ये भी सही हो सकता है बहू साहब। अरे हो नहीं सकता, यही हुआ है। रुक जाओ, उस भाड़े के गुंडे को उस जादूगर को फोन लगा। लो कर लो भाग। जादूगर का फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। नॉट रीचेबल जा रहा है? हाँ और क्या? इसका मतलब कुछ तो छुपा रहा है वो। इसका मतलब वो रिमझिम अभी भी जिंदा है। जिंदा है? रिमझिम अभी भी जिंदा है पापा साहब। ये हम पता लगा लेंगे बहू साहब। कैसे? हम खुद वहां जाएंगे जहां रिमझिम को गाड़ा था, और जब तक उसकी लाश को अपनी आंखों से नहीं देख लेते तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। आप सही कहते थे शरण पन्ना। रिमझिम हीरा है, हीरा आपकी शान है। उसके अंदर भी लड़ने का वही जज्बा है। आज अगर अविक बन्ना सुरक्षित है तो सिर्फ रिमझिम की वजह से। अपने भाई की जान बचाने के लिए उसने अपनी जान तक दांव पर लगा दी। यही तो शाही खून है, शाही गुण है। रिमझिम को समझने में हमने देर तो कर दी है, लेकिन अब हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। अब रिमझिम के दुश्मनों को हमारा सामना करना होगा। हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी बेटी पर कभी आंच भी नहीं आने देंगे। सब हमें रानी माँ का साथ देना ही होगा। हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, बहुत रिस्क है। हम आपसे वादा करते हैं शरण पन्ना, आपके दुश्मनों का खात्मा कर देंगे। आपकी हर एक चीख का हिसाब लेंगे। आपके कातिलों से बदला लेकर रहेंगे हम। अब ये जंग परिवार की ही नहीं बल्कि वीरगढ़ की विरासत की है। या तो खुद मर जाएगी या अपनी इस कटार से दुश्मनों को काट के रख देंगे। रिमझिम, रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।